देखते देखते शहर देखो बना दिया शमशान। शमशान से अब उठता धुआं और कहीं सिसकियां। कैसी यह हिंसा की इंसानियत, खो गई पहचान। खोकर के पहचान, आंखों में जला के अंगार। बनाने चली है अपना भारत महान। महानता दया प्रेम में कौन समझाए इनको। खोया हुआ सौहार्द पाना नहीं है आसान। आसान है तोड़ फोड़ और आगजनी करना। मुश्किल है तो देना किसी को मुस्कान। मुस्कान फैलाओ ताकि खुश हो तुमसे भगवान। खुशियां ही बनाएगी प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। एकता ही किसी भी देश का आधार होता है। एकता से न सिर्फ किसी देश में शांति बनी रहती है, बल्कि देश के विकास करने में और देश को सुख समृद्ध बनाने में मदद मिलती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग इलाकों में एकता भंग हो गई है। इसने शहर शहर में अशांति फैलाती है। धर्म जो आस्था का विषय है, धर्म जो लोगों को साथ लाता है, धर्म जो एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है, धर्म जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है, आज उसी धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, धर्म की आड़ में हिंसा फैला रहे हैं, बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। देश के अलग अलग प्रदेशों में धार्मिक त्योहारों पर हिंसा फैलाई जा रही है। हिंदू नववर्ष, रामनवमी और अब हनुमान जन्मोत्सव, हर बार त्योहारों पर आग धधकाई जा रही है। खरगोन, हावड़ा, साबरकांठा, मुजफ्फरपुर और अब दिल्ली का जहांगीरपुरी। सांप्रदायिक तनाव की आंच कई राज्यों से अब दिल्ली के जहांगीरपुरी तक पहुंच गई है। एक बार फिर दिल्ली जलाई गई, दिल्ली के दिल में आग भड़काई गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा ने पूरे देश को दहला दिया। पत्थर, टूटी बोतल और जले टायर ये गवाही दे रहे हैं दिल्ली के जलने की। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब यहाँ पर हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, बोतलें फेंकी गई, तलवारें चलाई गई और गोलियां भी चलाई गई। यहाँ तक कि गलियां गर्दिश में थी और यहाँ गलियों में गूंज रही है बूटों की आवाजें। कोशिश की जा रही है कि ये दिल्ली एक बार फिर ना जले। यहाँ हुई घटना ने एक बार फिर देश में बहस छेड़ दी है। हर जगह पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन है जो देश की शांति को भंग कर रहा है। वो कौन है जो इन सांप्रदायिक दंगों को भड़का रहा है। पीस कमेटी की, वायमन कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें हमने उनसे ये दरख्वास्त की है, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि इलाके में ये पैगाम दें कि हमें शांति बनाए रखना है, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है और अगर कोई किसी भी तरह की संदेह या कोई इस तरह का कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इलाके में या अंदर में या कोई ग्रुप आपस में बातचीत करता है या कुछ होता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें और जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्यू लीगल एक्शन है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। दो सवाल है, पहला इसमें मुख्य अभियुक्त कौन है, दूसरा ये कि क्या जांच जो है लोकल पुलिस करेगी या क्राइम या सेल को जो सरगना जो आपने बोला कि सरगना पकड़ा गया है वो कौन है? देखिए, एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। एक बात अंसार, एक बात, और दूसरी चीज चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और जो न्यूएंसेस हैं अपराध के, जो अप्रिय घटना जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके तमाम न्यूएंसेस के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। गाली अनसुना करके, अनदेखा करके हमने निकालने की कोशिश किया, जो जितना जल्दी हो सकता है जुलूस को निकाल दे। तो जुलूस आखिर तक लास्ट में जो है वो पब्लिक अटैक कर दी उनके ऊपर, सरिया, डंडे, तलवार लेके। तो बच्चे जो है डर के मारे गाड़ी छोड़ के, टू व्हीलर छोड़ के सब भाग गए। तो जैसे भाग गए तो मेरा गाड़ी पीछे था, मैं रोका, मैं गाड़ी से उतर गया। तो उन बच्चे को बुला के मैंने कुछ गाड़ी
उनको दिला दिया, जो टू व्हीलर लेके वो निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके बेटा यहाँ से निकल जाओ। कुछ तो निकल गया, कुछ गाड़ी पड़ा हुआ था रास्ते में, तो मैं गाड़ी से अलग हो गया, मैं बीच बचाव में आ गया मिडिल में। तो शोर शराबा बहुत हो रहा था, गाली दे रहा था, पब्लिक बहुत इकट्ठे हो लिया था उनके साइड से। जुलूस तो करीब करीब निकल ही गया था, पीछे में जो बच्चे था वो डर के मारे गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। तो दंगाई तो ऐसे कर रहे थे जैसे गाड़ी गुड़ी तोड़ना फोड़ना, फिर एक गाड़ी भी तो आगे लगा दिया। यहाँ एक पक्ष द्वारा तय रूट पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शाम करीब 4:15 पर शोभा यात्रा ई ब्लॉक से वाया BJRM हॉस्पिटल रोड के ब्लॉक, BC मार्केट, कुशल चौक, G ब्लॉक, मंगल बाजार रोड, महेंद्रा पार्क, A1 मोटर्स, महेंद्रा पार्क पर समाप्त होनी थी। शोभा यात्रा शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन करीब 6 बजे शोभा यात्रा जब C ब्लॉक मस्जिद के पास पहुंची तो एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। मौजूद पुलिस बल ने पथराव को रोकने व शांति बनाए रखने की अपील भी की। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग थलग भी कर दिया गया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद दोनों पक्षों की ओर से अचानक फिर से नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। पुलिस स्टाफ ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। अन्य पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। अफसरों ने शांति कायम करने की बार-बार अपील की, लेकिन एक पक्ष द्वारा लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। इस हालात को काबू करने के लिए 40 से 50 आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। भीड़ को तितर-बितर किया गया, लेकिन भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हुई फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, कईयों को गंभीर चोटें भी आई। उपद्रवी भीड़ ने कई वाहनों को भी आग लगा दी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। शांति से निकाली जा रही शोभा यात्रा में असामाजिक तत्वों ने दंगे कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली हिंसा में क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, लेकिन इस बीच कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वहीं पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हर ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इस पूरी घटना के मुख्य आरोपी का एक बेशर्मी वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह रिपोर्ट देखिएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भड़की हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। लगातार पैदल गश्त की जा रही है। कानून और व्यवस्था बनाने की कोशिशें जारी है। पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित करने के लिए 10 टीमें बनाई है। पूरी जांच क्राइम ब्रांच के जिम्मे है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस चिन्हित घरों पर छापामारी भी कर रही है। जहांगीरपुरी इलाके में RAF और पुलिस के जवान लगातार परेड कर रहे हैं। पुलिस बलों की तैनाती से लोगों को सब ठीक ठाक होने का आश्वासन दिया जा रहा है। इसी बीच हिंसा में शामिल 20 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इलाके की CCTV फुटेज और मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए वीडियो से उपद्रवियों की तलाश कर रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि हिंसा में शामिल कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर इस पूरी हिंसा के 2 किरदार हैं। पहला नाम है अंसार, दूसरा नाम है असलम। इन दोनों की कुंडली खंगालने से पहले एक बार हिंसा में गिरफ्तार किए आरोपियों के नाम बताते हैं। अंसार, मोहम्मद असलम, शहजाद, मुख्तार अली, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सार, नूर आलम, जाहिद, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, जहीर। बस इतनी बात मैं कहूंगा कि यस, इन्वेस्टिगेशन एक सही
रास्ते पे चल रहा है और उस पर बहुत पैनी नजर है तमाम सुपरवाइजरी अफसरों की और हम उस पर इफेक्टिव कार्रवाई सर हथियार कहाँ से मिला सर? हथियार रूट देखिए, आगे की स्थिति के लिए जो यहाँ का इलाका है इसको सेक्टर्स डिवीजन में बांट दिया गया है। सीनियर अफसर, आउटसाइड फोर्स और जो हर गली और हर नुक्कड़ का ख्याल रखकर वहाँ पर एडिक्वेट पुलिस की व्यवस्था है और चाक चौबंद हैं हम सब। जहां भी अगर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश करता है या कोई एफर्ट करता है उस पर हम इफेक्टिव तरीके से कार्रवाई करेंगे। क्या बातचीत हुई है? अभी नहीं हुई उधर। कमेटी से बात ये जो शोभा यात्रा का रूट था, क्या अपने ऑन रूट पर थी या फिर इधर उधर भी? कहा जा रहा है कि तीसरी बार सर वो जब राउंड ले रही थी तब ये हुआ। नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें और बहुत सारा डिटेल्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी क्लैरिटी होगी। बहरहाल जो वर्बल ऑल्टरकेशन, फिजिकल ऑल्टरकेशन और उसके बाद जो दंगा जो हुआ, इन तमाम विषयों पर इन्वेस्टिगेशन डिटेल में चल रहा है। अंसार ही वो शख्स है जिसने शोभा यात्रा के दौरान बहस की शुरुआत की। इस अंसार के साथ और 4-5 साथी थे। इन्होंने ही हिंसा की आग भड़काई थी। बहस हिंसा में इस कदर तब्दील हो गई कि देखते ही देखते भीड़ पत्थर और डंडे बरसाने लग गए। इस हिंसा का दूसरा किरदार है असलम। इस असलम पर आरोप है कि इसने भीड़ पर गोली चलाई। इस असलम पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इससे बंदूकें भी बरामद कर ली गई है। दंगों के मुख्य आरोपी अंसार और असलम को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश होने से पहले अंसार ने अपनी बेशर्मी दिखाई। जब अंसार को रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस ले जा रही थी, तब आरोपी ने बड़ी बेशर्मी से पुष्पा का सिग्नेचर स्टेप किया और कोर्ट के गेट के बाहर खड़ी मीडिया को देखकर अंसार ने तेलुगु मूवी पुष्पा का फेमस दाढ़ी में हाथ फेरने वाला एक्शन दिखाया। आरोपी की बेशर्मी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके माथे पर कतई शिकन नहीं है। इसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। उस पर पुलिस कार्रवाई का कोई डर नहीं दिख रहा। पुष्पा के एक्शन से कहीं न कहीं वह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी से डरता नहीं और ना ही वो किसी के आगे झुकेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है? जहांगीरपुरी हिंसा में मुख्य आरोपी अंसार पहले भी कई तरह के अपराधों में शामिल रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंसार इसके पहले असॉल्ट के 2 मामलों में आरोपी रहा है। इसके अलावा उसे 5 बार गैबलिंग और आर्म्स एक्ट में बुक किया गया है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तमंचे से फायरिंग करने वाले आरोपी सोनू शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर एक हमले का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें नीला कुर्ता पहने शख्स फायरिंग कर रहा था। इसकी पहचान सोनू शेख के रूप में हुई है और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा ने आप पर हिंसा का आरोप लगाया। घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने और हालात का जायजा लेने जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ये दावा किया। उन्होंने कहा, ये जो कल की घटना है, ये पूरे देश में पिछले रामनवमी से जो चल रही घटना है और उसका अगर हम सब सीक्वेंस जोड़ते हैं तो ये संयोग नहीं, ये साजिश है। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, प्रयोग के तहत ये पूरे देश में किया जा रहा, देश की राजधानी में किया गया। ये वही मानसिकता है जो इस यात्रा के दौरान तिरंगे पर पथराव करते हैं, जो हनुमान जयंती हनुमान के चित्र पर पथराव करते हैं और वही लोग तिरंगे पर पथराव करते हैं। इसलिए इससे साफ जाहिर होता है ये वही मानसिकता है जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को क्रांतिकारी कहने वाले लोग हैं। ये वही मानसिकता है जो देश को तोड़ने का साजिश रच रही है और ऐसी मानसिकता के खिलाफ दिल्ली के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है, देश के अंदर कोई जगह नहीं है। वहीं आपने जुलूस में हुई हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। आपकी ओर से एक बयान में कहा गया कि गुंडागर्दी करी, उससे भाजपा ने अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को एक संकेत दे दिया कि गुंडागर्दी अच्छी चीज है, तुम हिंसा करो, तुम जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करोगे, तुम जितनी ज्यादा लफंगाई करोगे, हम तुम्हें उतना ज्यादा सम्मान देंगे, तुम्हें इतना ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी हिंसा कराती है। वरना ऐसा कैसे हो गया कि आम आदमी पार्टी शोभा यात्रा कराती है तो वहां पे कोई दंगा नहीं होता,
सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के विधायक ने शोभा यात्रा कराई, वहां पे कोई दंगा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने खुद एक भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वहां पे कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन जहां पे भाजपा खुद किसी कार्यक्रम का आयोजन कराती है, वहां पे गुंडागर्दी भी हो जाती है, वहां पे हिंसा भी हो जाती है, वहां पे दंगे भी हो जाते हैं। तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद दंगे करवाती है, खुद हिंसा कराती है और उस गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है। इधर कांग्रेस भी हिंसा में राजनीति करने से पीछे नहीं रही। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा, दुर्भाग्य है कि दिल्ली ने एक बार फिर दंगे का कलंक झेला है। सवाल यह है कि दिल्ली का जो भाईचारा है, जो आपसी प्यार मोहब्बत है, दिल्ली के अंदर रहने वाले विभिन्न धर्म के लोग, जाति समुदाय के लोग जो आपस में भाईचारे के साथ वर्षों से रह रहे हैं, अब यकायक कुछ वर्षों से लगातार इस तरह की घटनाएं बड़ा रूप लेती जा रही हैं। और ये जब देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो या अन्य वो प्रदेश हैं जहां रामनवमी जैसे त्योहार पर इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और इन घटनाओं को सामने रख करके जहां पुलिस प्रशासन और सरकारों को उचित व्यवस्था करनी थी, दिल्ली को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी थी, वहां पे इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सरकारें पूरी तरह से, जो दिल्ली देश की केवल राजधानी नहीं है, वे उसके अंदर एक जाना पहचाना प्रदेश है, उस राजधानी के अंदर ये घटना घटती। हिंसा के बीच AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का बयान आया। उन्होंने सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो RN प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी C ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया, परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है, जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? तो कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या जरूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे, ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। दिल्ली पुलिस को अब तक हिंसा के 100 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। अब इस पर हर एंगल से जांच की जा रही है कि ये हिंसा मात्र एक संयोग था या इसे करवाने में कोई साजिश रची गई। वैसे ये हिंसा 2 साल पुराने पैटर्न पर की गई। इस बार भी CCTV कैमरे तोड़ दिए गए। पूरी घटना एक सुनियोजित तरीके से की गई ताकि किसी के चेहरे सामने नहीं आ पाए। मगर दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच भी घटना की जांच में पूरी तरह जुट गई है। एक एक आरोपी को पकड़ा जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि एक आरोपी भी ना छूट पाए और मामले का पूरा खुलासा किया जा सके। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।